है। डर गए हैं सर, डर गए हैं इमरान खान साहब से, सब डर गए हैं। आपको पता है खान साहब इतने ताकतवर हैं कि वो जेल में बैठकर इनको डरा रहे हैं। इनके ख्वाबों में आते हैं, वो रात को आके ख्वाबों में डराते हैं। वो इनको खाली नहीं डराते, वो हम 6 या 8 गल्फ ममालिक हैं जो सब अरब ममालिक हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये इनसे हमारी दोस्ती है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। टर्की से हमारी दोस्ती है, वो एग्जिस्ट करती है। ईरान के साथ हमारा मसला है, वो साग डार क्या 3 दफ़ा भी साग डार आ जाए तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। हालांकि देयर इज नो रियल बिग इशू, बट बिकॉज ऑफ वट एवर हैज हैपेंड, उनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन हैं जो भी हम ईरान के साथ नहीं कर पाए। अमेरिका का बीच में ना पंगा। सिर्फ इंडिया का एक ऐसी जगह है जहाँ पे सागडार साहब, नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी थी इंडिया से, हाँ, नॉर्मलाइजेशन वाली, तो वो जिस दिन अगर वो करेंगे और इदारे को नहीं मंजूर होगा तो उनकी यहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी। इसमें क्या मसला है? वज़ीर ख़जाना साहब का जिक्र करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक वज़ीर दाखिला भी नहीं लगे हैं ना। पंजाब एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पहले शहबाज स्पीड होती थी, फिर मोहसिन स्पीड हो गई, तो वो मोहसिन नकवी साहब जो है उनको वहाँ लेके जाया गया वफाकी हुकूमत में। बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर इज अ मच ईजियर जॉब इन टुडेज पाकिस्तान देन बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर। सागदार साहब का बीपी जो है वो ज़रा नॉर्मल रहेगा। देखें, एक तो बात यह है कि अगर हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाले मॉडल को फॉलो करें तो एक तो बात यह है आपने पाकिस्तान में रहना ही बहुत थोड़ा है, तो ना आपका पाकिस्तानी मीडिया से इतना ज़्यादा कोई गुफ्तगू होनी है, ना उनको मौका मिलना आपके खिलाफ बातें करने का। एक दूसरा ये मुश्किल फैसले नहीं करने, किसका टैक्स बढ़ाएं किसका ना बढ़ाएं, रियल एस्टेट वाले पर टैक्स लगाएं ना लगाएं, दुकानदार पर लगाएं ना लगाएं, मुश्किल मसाइल है। आप देख रहे हैं इंडियन, मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब पे पाबंदी की, और हमारे नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, हमने उनको इम्पोर्ट किया है नीदरलैंड से, माशाल्लाह इम्पोर्टेड माल आया है, उसके बारे में बात करेंगे। हसन, सबसे पहले तो ये कि आपने क्यों पाबंदी लगवाई है इमरान खान साहब पे 2 हफ्ते के लिए? उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। अडयाला जेल के बाहर जो मीडिया कवरेज है उस पर भी पाबंदी है, जहाँ पर कि मीडिया वैन्स पार्क होती थी वहाँ पे बैरियर्स लगा दिए गए हैं, कनातें लगाई हुई हैं, और अडयाला जेल में किसी को 2 हफ्ते इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं है। क्यों करते हैं आप लोग ये? डर गए हैं सर, डर गए हैं इमरान खान साहब से, सब डर गए हैं। आपको पता है खान साहब इतने ताकतवर हैं कि वो जेल में बैठकर इनको डरा रहे हैं। इनके ख्वाबों में आते हैं, वो रात को आके ख्वाबों में डराते हैं। वो इनको खाली नहीं डराते, वो बहुत सारे और लोगों को भी डराते हैं। अच्छा, ये कहने का एक तो ये है कि अगर आपको यही पसंद आ रहा है तो हमें बताइएगा अपने कमेंट्स में, ताकि हम मुस्तकबिल में कंटिन्यू विद दैट। हाँ, वी कैन कंटिन्यू विद दैट, वी कैन डू दिस डिस्कशन एज वेल। अच्छा जी, बात यह है कि खान साहब पे खाली पाबंदी नहीं लगी। खान, बल्कि इफ़ एनीथिंग अगर किसी को कंप्लेन करना चाहिए तो बेचारे आम कैदी हैं उसके अंदर, अडयाला के अंदर, जो उनको कंप्लेन करना चाहिए कि इमरान खान साहब की वजह से हम सब पे पाबंदी लग गई है। हुआ ये है कि होम डिपार्टमेंट ने आईजी प्रिजन को एक ख़त लिखा है और उसमें कहा कि चूंकि हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं पिछले दिन दहशतगर्दी वाले, तो हमारे पास मजीद इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होने लगा है। तो अब आप ये करें कि आप 2 हफ्ते के लिए तमाम तर मुलाकातियों पर पाबंदी लगा दें। सिर्फ इमरान खान साहब की मुलाकाती नहीं, तमाम तर मुलाकाती जो हैं उन पर पाबंदी लगा दें। जेल में लोगों का जो दाखिला है, वकला का या रिपोर्टर्स का, या ये इन सबको करें बंद। जेल में आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी आप चेकिंग करें। ये तो है एक नोटिफिकेशन। साथ ही दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया आईजी साहब को कि अपनी जेल की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाएं। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ कई जगह पे बार वायर लगनी है वो लगवाएं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को जो है उसकी प्रेजेंस यकीनी बनाएं कि वो जेल में हर वक्त मौजूद हो। सारे जेल को स्वीप कराएं। जो जेल के मुलाजमीन हैं उनकी सारे नए सिरे से बैकग्राउंड चेक कराएं, नए सिरे से उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चेक करें। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको करें। जो लोग आने जाने वाले हैं, मतलब फ़र्ज़ करें ड्यूटी के लिए पुलिस अफसर अंदर जाता है, बाहर आता है, उसको बताया जाए कि उसने किस तरीके से अकेले आना चेक करना है और बंदा उधर नाल कोई ना आ जाए। तो वो आपको याद होगा जो वो बंदे गिरफ्तार हुए थे, ये सारा कुछ उसके तनाजुर में बनाया जा रहा है। क्या ये इमरान खान साहब की ही मुलाकातें बंद करने के लिए किया जा रहा है? खाली हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, इसके पीछे असल मकसद ही होगा। लेकिन दुख अगर किसी का होना है तो वो तो बाकियों का ना, उनका ना लेना ना देना। खान साहब तो फिर भी चलें, तोशे खाने और वो 190 मिलियन पाउंड और इक़्तिदार और वज़ारत उज़्मा, ये सब इंजॉय करके आए हुए हैं, तो थोड़ा सा भुगतान अगर वो भुगतते भी हैं तो चलें पाकिस्तान की सियासत में ऐसे। लेकिन बेचारे गरीब कैदी नहीं, लेकिन आप लेट्स कंसिडर दिस कि ये इमरान खान साहब के लिए हो रहा है। सारा मामला जो है ना, सारा स्टेज से जाया गया है कि इमरान खान साहब सर, वो तो दुनिया ही कोई ना मिले। पाकिस्तान की सियासी दुनिया है, वो सजाई नहीं इमरान खान साहब के लिए। मान लेना 5 मिनट के लिए मान ले, तो क्यों? क्या मतलब? अगर ये इमरान खान साहब, क्योंकि वो डर गए हैं इमरान खान साहब से। अब सेनेट का इलेक्शन होने वाला है और इमरान खान साहब से वो इतना ज़्यादा खौफज़दा हैं कि इमरान खान अपना प्लान ई या एफ या जी या एच, कोई भी प्लान हो सकता है खान साहब का, जेड तक, ए से जेड तक है। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब वो इनफाइनाइट होते हैं तो वो तो चलते रहेंगे। वो प्लान उनका जो है
वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे और उससे इतना बड़ा वो सरप्राइज़ देने वाले थे इस मौजूदा हुकूमत को, जो कि नाम नहाद इलेक्ट होकर आई, असल में जो सिलेक्टेड है उसको इतना बड़ा सरप्राइज़ देने वाले सेनेट के थे। इलेक्शंस में। हाँ जी सर, इसलिए तो उनको बंद कर दिया गया कि 2 हफ्ते सुकून करें। बहुत सारे दोस्त हमारे मजाक कर रहे हैं कि 2 हफ्ते उन्होंने वैसे बंद कर दिए, फिर खान साहब जो हैं वो इत्तेकाफ़ पर बैठ जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पूरा महीना ही मुलाकात नहीं होगी खान साहब से। अच्छा, लेकिन इसमें बैकअप प्लान भी तो होगा ना इनका अब। लेकिन इसमें ये है कि चूंकि सर, बैकअप प्लान बुशरा क्या होगा? बीबी भी उधर नजरबंद है, बल्कि जेल में है सर और सब बैकअप जेल प्लान क्या है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई फैमिली मेंबर मिल सकता है, सिर्फ वकील ने बुकला नहीं मिल सकते, कोई भी नहीं मिल सकता, उनके अंदर नहीं, तमाम मैं वही कह मुलाकातें रहा हूँ कि पाबंदी है। पार्टी के डिसीजंस कौन लेगा? सर पार्टी के चेयरमैन तो कोई नया उन्होंने बनाया हुआ है ना, गौर साहब ने को उन्होंने नाम नहाद पार्टी का चेयर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और वो ये सारी बातें बता रहे हैं अपनी आवाम को, ये सारी जो बातें हैं कि उनके लीडर के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। वो चाहते हैं कि असल में ना खान साहब जो हैं उनको फैसिलिटी होनी चाहिए, रोज़ शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे डिपेंडिंग ऑन वट एवर द प्राइम टाइम फॉर सोशल मीडिया, एक वीलॉग करने की, एक लाइव वो रोज़ 10 मिनट का खिताब किया करें, क्योंकि उनका हक है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, तो उनको ये दिया जाए। बाकियों को है या नहीं है, इनको ज़रूर है। तो ये बात है। बाकी ये है कि नए आपने काबीना की बात करेंगे, आप वहाँ पे काबीना में आप वज़ीर ख़जाना साहब का जिक्र करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक वज़ीर दाखिला भी नए लगे हैं ना। पंजाब एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पहले शहबाज स्पीड होती थी, फिर मोहसिन स्पीड हो गई, तो वो मोहसिन नकवी साहब जो है उनको खैबर वहाँ ले जाया गया वफाकी हुकूमत में। उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो गुफ्तगू आप करते लिंक हैं कर रहे हैं दोनों को? उनके क्रैकडाउन के ऊपर, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। ये जो हरकत की गई है या ये जो बात बनाई गई है कि एक शख्स को उठाकर वहाँ पर लेके जाने की, कि पीछे कोई तो रीज़न है ना, वरना उनको पीसीबी के चेयरमैन बना दिया था। अगर आपने खाली उनको सिर्फ वो कुछ देना देकर खुश नहीं करना तो, था, लेकिन तो वो किया जा राना सकता था। सनाउल्लाह का रास्ता भी तो रोकना एक रीज़न हो सकता है ना? सर नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुद इनकार कर दिया हुआ है ना। राना सनाउल्लाह साहब और साद रफ़ीक साहब जो हैं वो दोनों ने इनकार कर दिया हुआ है कि वो किसी ओहदा नहीं लेंगे हुकूमत के अंदर इस वक्त। वो दोनों हारे हुए हैं और वो उनका ये कहना वो तो है, कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि जब हमने आवाम ने उस वक्त मुस्तरद कर दिया इस इलेक्शन साइकिल के अंदर, तो फिर मतलब हम किसी की खाली करदा सीट के ऊपर बनकर बोझ क्यों बनना चाहें जब हम अपने घर से नहीं जीत सकते। और साद रफ़ीक साहब जो हैं वो तो अच्छी खासी लीड से हारे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब भी हारे। राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं सर, और साद रफ़ीक साहब जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन उनके मैं दिल ना में इन ख्वाहिश दोनों है। साहिबान को, मैंने जब 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए थे तो मैंने तब भी ख्वाजा साद रफ़ीक को सैल्यूट पेश किया था कि उन्होंने वो जो उनको ऑफ़र हुई थी उन्होंने नहीं मानी। तो मैं राना सनाउल्लाह को भी सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने वो ऑफ़र नहीं मानी और हार तस्लीम की, हारना कबूल किया। ये अच्छी एक रिप्यूटेबल बात है। और अब अगर वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते और वो हुकूमती ओहदा भी नहीं लेते, तो ये भी एक कदर की निगाह से देखना चाहिए, विच इज़ नाइस। लेकिन हसन इफ्तिखार, देखिए हमारे मुल्क में इंपोर्टेड चीज़ें लाने का बड़ा अच्छा रवाज है, और इंपोर्टेड माल जो होता है हमारे यहाँ उसकी कदर भी बहुत होती है। मतलब कोई भी चीज़ इंपोर्ट करें आप इस मुल्क में तो वो लोकल से बेहतर ही होती है, स्टैंडर्ड्स बाहर के ज़रा ज़्यादा बेहतर हैं। तो हमने अभी एक वज़ीर ख़जाना जो है उसको इंपोर्ट किया है और उनको किसी कंटेनर में डाला वहाँ से नीदरलैंड से, और वो फिर उनकी सीलें बंद की कंटेनर की, वो फिर उतरे कराची पोर्ट पे, उनकी सीलें उतारी। इससे पहले कि वो पाँव बाहर रखते उनके कागजात क्लियर करवाए गए। कबीना ने उनको पाकिस्तान की शहरियत जो है वो दी कि भैया अब आप पाकिस्तान के शहरी हो गए, मुबारक हो। उन्होंने डच नेशनैलिटी, वो मेरे ख्याल से कंटेनर में बैठने से पहले अपनी वो विड्रॉ कर ली होगी, और अब वो इंटरनेशनल सीज़ में वो जब सफ़र कर रहे थे तो वो एक आज़ाद दुनिया के एक आज़ाद शहरी थे। वो हमारे शोर पर जब आए तो उनको खुशखबरी दी गई कि आपको हमने पाकिस्तान का शहरी बना दिया है, मुबारक हो। वो फिर अपनी शहरियत जो है पाकिस्तान की लेकर वो बाहर निकले और उन्होंने हाथ बुलंद करके विक्ट्री के साइन बनाए और उन्होंने कहा कि मैं नया वज़ीर ख़जाना हूँ। अब ये जो नया वज़ीर ख़जाना है हमने इंपोर्ट किया, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं था या कोई बंदे का पुत्र नहीं था? अच्छा वकास भाई, आपने इंपोर्ट की बात की है। नीदरलैंड से हम आलू का बीज इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। ये जो सारा आप लेज चिप्स खाते हैं, ये जो ये ब्रांडेड चिप्स हैं, ये इसका जो आलू इस्तेमाल होता है बेसिकली ये असल में बाहर से आया होता है। उसका सीड फिर हम पाकिस्तान में ख़ुद बना लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल सीड जो है बाहर से आता है। हम हॉलैंड से डेयरी काउस भी लेके आते हैं। आपको पता है जो हॉलिस्टीन काउस हैं या फ्रीजियन काउस हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डच काउ आती है पाकिस्तान में। हम हॉलैंड से फूलों के बल्ब्स लेके आते हैं। मैं एक ज़माने में खुद उगाया करता था, तो इसलिए मुझे पता है कि ट्यूलिप्स और ग्लैडियलस जो हैं ये फूलों के आते हैं। अब आपने कहा कि हम एक
वज़ीर ख़जाना भी ले आए हैं। वैसे तो वज़ीर ख़जाना साहब थोड़ा पाकिस्तान में थे, वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का बैंक है प्राइवेट, हमें तो खैर इश्तहार भी कोई नहीं मिलता, हम तो नाम भी ले सकते हैं। वो HBL नाम का एक बैंक है, और वो उसके साथ मुंसलिक थे, और काफ़ी सुना बड़ी तनख्वाह लेते थे। मेरा तो कल से परसों से वो उनकी तनख्वाह के ऊपर दिमाग अड़ा हुआ कि यार इतनी तनख्वाह तो आप ले रहे थे, बड़ी कुर्बानी दी यार उन्होंने मुल्क के लिए। अगर एक आदमी महीने की इतनी तनख्वाह छोड़ के तो एक मुल्क के काम करने के लिए आ जाता है, जहाँ देखें आप जैसे और मेरे जैसे लोग बैठकर उसके खिलाफ प्रोग्राम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो थोड़ी सी उसको इस बात पे तो मिलनी चाहिए नहीं, शाबाश। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शाबाश नहीं है। अभी वकास मैंने नहीं दी। अच्छा वकास जी, मुझे एक बात बताएं आप। चले हमने इम्पोर्ट तो कर लिया, उनको सारा कुछ कर लिया, HBL से माशाल्लाह वो आए हैं। वो उर्दू के अंदर क्या कहते हैं कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को रख लिया, या इस तरह की कोई मिसालें हैं ना। वो मैं तो हैरान सोच के हो रहा हूँ कि HBL वाज वन ऑफ दोज बैंक्स जिनको अभी पिछले साल डेढ़ पहले की बात है कि फॉरेन एक्सचेंज जो मैनिपुलेशन थी, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा किया, इन बैंक्स ने मिलकर कार्टेलाइजेशन की और ओपन मार्केट के रेट के ऊपर इंटर बैंक के बजाय डॉलर्स बेचते रहे, एक्सपोर्टर्स को या इंपोर्टर्स को या जिनको डॉलर चाहिए थे। और उसके अंदर इन तकरीबन बैंक्स ने उस 4 महीने या 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर 80 अरब रुपए के करीब एक ऐसा नाजायज़ मुनाफा कमाया जो ये नहीं कमा सकते थे। और ये बात यहाँ तब हुई जब इसहाक डार साहब वापस आए और उन्होंने बैंक्स को वार्निंग्स दी और फिर जुर्माना भी, फाइन भी हुए इनको। लेकिन मसला है कि पाकिस्तान का रेगुलेटरी सिस्टम ऐसा है कि अब अगर 80 अरब की या 60 अरब की रुपए की इन्होंने दो नंबरी की, तो उनको 5 करोड़ या 4 करोड़ के जुर्माने हुए होंगे, इससे ज़्यादा जुर्माने भी नहीं हुए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एक बैंक ने 4 अरब का प्रॉफिट कमाया हुआ तो 4 करोड़ का 1% 2% बनता है, वो दे के फारिग करता है। इतनी थे। तो मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ये अभी इन्हीं के दौरे, मतलब ये जब उस बैंक के साथ मुंसलिक थे तभी सारा कुछ हुआ। एक ऐसा शख्स जिसके बैंक के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है और वो चूँकि सिर्फ पाकिस्तान की रेगुलेटरी ताकत इतनी कमज़ोर है, उसकी वजह से बच गया। दुनिया में कहीं पे होता तो शायद ये बैंक जो हैं इससे 3-3 गुना 4-4 गुना जो कमाए थे उससे ज़्यादा देते फाइन्स के अंदर, और उसके अंदर भी कुछ और होता। आपको पता दुनिया में बैंक्स बंद हो जाते हैं इस किस्म की हरकतें करने की वजह से। खैर पाकिस्तान है, यहाँ पर उनको बना दिया गया। बहुत सारे तो ये भी सवाल है ना कि ये आए किसके टिकट पर? नहीं वो देखें सर, वो टिकट किसका है ना जिस पर ये आए हैं? नहीं, आप नहीं, जो कह रहे हैं वहां से आए, वो जो पाकिस्तान इंपोर्ट हुए, FATF की जो थी ना वो मामलात, उसमें हेल्प की थी जो सुनने में आ रहा है, तो उसमें वो इम्प्रेस कर गए। अच्छा, जिनको इम्प्रेस करना होता है। वही मेरा सवाल है ना कि इंपोर्ट के कागज किसके नाम पे हैं? LC किसके नाम की खुली हुई है? एस्टैब्लिशमेंट के नाम की LC है। तो सर फिर एस्टैब्लिशमेंट के नाम की LC है तो कोई भी आ सकता है। सागदार हूँ तो सर एस्टैब्लिशमेंट की LC है तो सागदार वो जिसने के मतलब डॉलर को कम करने की कोशिश करता है, रेट जो बैंक्स को फाइन करवाता है, ऐसे की तैसी ऐसे सागदार की। उन्होंने कहा ऐसा बंदा लेकर आएंगे जो बाहर से आएगा, जिसको हम पसंद करते हैं। और सर शुक्र करें उन्होंने वज़ीर आज़म ने उसको बना दिया। पाकिस्तान की तारीख में मोइन कुरैशी नाम का एक वज़ीर आज़म मौजूद है, वो भी ऐसे आया था, उसको भी शनाख्ती कार्ड नहीं था, इसी तरह ही उसका भी शनाख्ती कार्ड बनवाया गया था जिस तरह इनका बनवाया गया। आई एम श्योर ये किसी ज़माने में पाकिस्तानी नेशनल होते होंगे, चूँकि डच नेशनलिटी लेने के लिए इनको शायद पाकिस्तानी नेशनलिटी अपनी वो सरेंडर करनी पड़ी, वहाँ पर शायद इस तरह का कानून होता होगा तो इन्होंने कर दी। अब मज़े की बात यह है कि डच नेशनलिटी कभी भी वापस ले सकते हैं, तरीकाकार उसका मौजूद है। डच नेशनलिटी को वापस लेने का तरीकाकार बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो फ़र्ज़ करें इनका ये जो लव अफेयर है, हनीमून पीरियड है पाकिस्तान में, ज़्यादा देर नहीं चलता, 6-8 महीने साल में इनकी छुट्टी हो जाती है, तो कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ तनख्वाह का नुकसान है। आपके ख्याल में सागदार साहब कम बैक करेंगे वजारत खजाना में? नहीं, देखें सागदार साहब ने तो कितना बड़ा कम बैक कर लिया, वो सारी उम्र खजाना करते रहे, वो खारजा के वज़ीर हमें पता ही नहीं चला कि वो खारजा अमूर के भी खारजा अमूर के इतने माहिर निकले हैं कि उनको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया। तो आई पर्सनली थिंक being a foreign minister is a much easier job in today's Pakistan than being a finance minister. सागदार साहब का बीपी जो है वो जरा नॉर्मल रहेगा। देखें, एक तो बात यह है कि अगर हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाले मॉडल को फॉलो करें तो एक तो बात यह है आपने पाकिस्तान में रहना ही बहुत थोड़ा है, तो ना आपका पाकिस्तानी मीडिया से इतना ज़्यादा कोई गुफ्तगू होनी है, ना उनको मौका मिलना आपके खिलाफ बातें करने का। एक दूसरा ये मुश्किल फैसले नहीं करने, किसका टैक्स बढ़ाएं किसका ना बढ़ाएं, रियल एस्टेट वाले पे टैक्स लगाएं ना लगाएं, दुकानदार पे लगाएं ना लगाएं, मुश्किल मसाइल हैं। हमारे पास क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम 6 या 8 गल्फ ममालिक हैं जो सब अरब ममालिक हैं, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये इनसे हमारी दोस्ती है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। टर्की से हमारी दोस्ती है, वो एग्जिस्ट करती है। ईरान के साथ हमारा मसला है, वो सागदार क्या 3 दफ़ा भी सागदार आ जाए तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। हालांकि देयर इज नो रियल बिग इशू, बट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड, उनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं या जो भी हम ईरान के साथ नहीं कर पाए। अमेरिका का बीच में है ना पंगा। सिर्फ इंडिया का एक ऐसी जगह है जहाँ पे सागदार साहब, नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी थी इंडिया से, हाँ नॉर्मलाइजेशन वाली, तो वो जिस दिन अगर वो करेंगे और इदारे को नहीं मंजूर होगा तो उनकी यहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी। इसमें क्या मसला नहीं वो, लेकिन वो नवाज शरीफ का भी पीछे प्लग है ना, प्लग लगाया हुआ है। नहीं वो नवाज शरीफ साहब जब जिस दिन ज़रा तिड़फिड़ करेंगे या कोई मामला करेंगे, वो उनका हल्का है ना यहाँ से, जो कि अपेरेंटली वो हारे हुए हैं और उनको इन्होंने जितवाया हुआ है, तो वो उसका प्लग खींच देंगे यूं करके, तो वो रायवण में जो है ना वो बत्ती गुल हो जाएगी।
There'll be no light. तो बस चिरागों में से रोशनी जो है वो गायब हो जाएगी. सर मेरे इतनी सी बात है. हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उस दिन भी पूछा, हम कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि फिर ये सारा कुछ करने का फ़ायदा क्या था? ये 10-15-20 अरब रुपया आपने अवाम का भी ज़ाया कर दिया, वही चलो किसी को उधार देना था, किसी के पैसे हमने देने थे, वो पूरे करते थे, अपनी मर्ज़ी के लोग लगा देते. अब देखें, हमने कल भी ये बात की, अली और मैं भी बात कर रहे थे, हमने कब एक और जगह भी बात की है ये प्रोग्राम के अंदर भी, कि एक ऐसा शख्स जो चीफ मिनिस्टर था इंटरिम, उसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो शख्स इंटरिम पार्ट का सेटअप होगा वो बाद में वजीर नहीं बन सकता, इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता. यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो उसकी इतनी खुली धांधली की गई कि जो वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर था फेडरल गवर्नमेंट में, वो जाकर तो खैबर पख्तूनख्वा, माफ़ कीजिएगा, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बन गया. और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बैठ के बैठा हुआ था इंटरिम, जो 2-2.5 साल यहाँ बैठा रहा, वो अब बनकर तो इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, जाकर वो सेनेटर भी बन जाएगा और एक पार्टी के टिकट पर सेनेटर बनेगा ना, आज़ाद बन जाएगा वो, उसको भी फिर भी किसी पार्टी ने वोट दिए होंगे. तो ये सारा कुछ अगर एस्टैब्लिशमेंट इस तरह ही चलाना था, किससे गिला करें? किससे सर गिला? हम पता नहीं किससे करें, मुझे तो समझ नहीं आती. देखें, बात ये है कि अगर आपने हाइब्रिड निज़ाम चलाना था तो फिर ये सारा करने की क्या जरूरत थी? आप अपने हैंड पे लोग ले आते. कौन सा लोगों ने पहले आपका कुछ बिगाड़ लिया था? अपनी पॉलिटिकल क़यादत से. सर वो पॉलिटिकल क़यादत ने अपने मफादात को सामने रख कर फैसले किए. उनको टके का फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क की अवाम क्या चाहती है या उनके साथ क्या हो रहा है. और जो मैंडेट है उनके पास वो जाली है, और जाली मैंडेट पे उन्होंने क्या हमारे करना. तो किससे आप गिला करेंगे? नहीं, लेकिन सर there is nobody that you can go to and say कि यार ये आपने मेरे क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ किया. आपने ना हमारे तहरीक इंसाफ वाले दोस्तों वाली बात कर दी है. मैं बड़ा खुश हूँ, एंजॉय किया मैंने आपको. मतलब I would not have expected that from you. The thing is, will they accept me as one of their own? They will never accept you as one of their own. मसला क्या है? ये दूसरा इलेक्शन साइकिल है जिसमें आपने अवाम का इलेक्शन के ऊपर एतबार ख़त्म कर दिया. इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतबार ख़त्म हुआ क्योंकि हाथ उनके साथ हुआ. 2018 में यही हाथ नून लीग के साथ हुआ था. वो इलेक्शन जीते हुए थे, जीता इलेक्शन उनके हाथ से. आप साल 2 साल ठहर जाएं, ये नून लीग वालों को भी सेम फीलिंग होगी. नहीं, वो मैं आपको बता सर, मैं आपको गारंटी देता हूं. आप बात देखें ना, पॉइंट ये है कि एक कितना बड़ी आपने गलत हरकत ये की है कि एक झूठा मूठा भी इंसान को एतबार होता था कि यार चलो हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा. ये कि 20, 22, 5, 7, 10 सीटें आगे पीछे हो जाती हैं, चलो उसमें. यहाँ पर तो ये है कि आपने टोटली ऑपोजिट जो पब्लिक ओपिनियन 2018 में थी उसके ऑपोजिट आपने इमरान खान को लाए. आज पब्लिक ओपिनियन इमरान खान के हक में थी, आप उसके ऑपोजिट पीडीएम को ले आए. आपने वो सारा कर दिया ख़राब. अब ये लास्ट डिच एफर्ट है. चल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि मेरे अजीज़ हमवतनों पाकिस्तान में हो जाएगा. बहुत सारे हमारे सीनियर इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे सीनियर तो कहते इलेक्शन ही नहीं होगा. मुझे आज भी याद है कालम पे कालम लिखे गए, प्रोग्राम किए गए कि जी फरवरी इलेक्शन ही नहीं होना. ऐसे 3 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है. सर ये मेरे अजीज़ हमवतनों जो है ना वो हो चुका हुआ है. नहीं वो ऑफिशियली नहीं हुआ ना. देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, आप जब ग्राउंड में मैच देखने जाते हैं ना तो स्टैंड में बैठे हो ना आप लोगों के दरमियान, तो वहाँ पर कोई स्मोकिंग कर रहा होगा, कोई बाजा बजा रहा होगा, कोई शोर डाल रहा होगा, तो you're in the middle of it. अगर आप वो गैलरी में बैठ के जो पैटर्न का होता है ना या सदर का या पीसीबी चेयरमैन का जो बॉक्स होता है वहाँ बैठ के मैच देखे ना, तो मैच दोनों सूरतों में देखा जा रहा है. ये जो तमाशा है ना ये दोनों सूरतों में हो रहा है. बस फ़र्क ये है कि इस टाइम जो एस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़े से पर्दे के पीछे बैठी हुई है, शीशे के ग्लास के पीछे, और वो अवाम जो है ना उसमें आप सामने बैठे होते हो. वो पर्दा खत्म हो जाएगा. सिस्टम इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. वो पर्दा खत्म हो जाएगा. हाँ, तो वो अब वही मामला नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही बात दोबारा अपने नाजरीन और सामीन के लिए कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट इट हैज़ हैपेंड. आपने 2018 में उनके चाके, पंजाबी में कहते हैं चाका, मुझे नहीं पड़ता उसका मैं इतना, अगर अली हमारे साथ होता तो वो हमें इसका एक अच्छा उर्दू वर्ड बताता. आपने जाके खोल दिए थे उनके, और जब बंदे के जाके खुल जाते हैं ना तो फिर जाके खुल जाते हैं. तो वो अब जाके गए खुल, और अब आप कर रहे हैं बर्दाश्त. अब दुआ ये करें कि जो लोगों ने हमें वादे शादे किए हुए हैं कि हमें वो कोई खैरात में कोई डॉलर सैलर देंगे, हमारे दोस्त ममालिक मदद करेंगे हमारी, हेल्प अस आउट ना, वो अगर कर दें, वरना मामलात यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे. देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो ये कहते हैं कि ये जो पैसे हैं ना, अब जब आप जाते हो ना बाहर जाके बात करते हो, कहते हैं यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू. मतलब आप लोग अपने रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? आप हमसे पैसे ले जाते हो, फिर 4-5 साल 6 साल बाद वही आपका मसला होता है, आप फिर वापस आ जाते हो. जो फंडामेंटल फ्लॉज हैं आपके सिस्टम में वो आप क्यों नहीं रिजॉल्व करते? तो इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्होंने ये सोचा है कि उनका ख्याल है कि हम इस दफ़ा जो रिफॉर्म्स हैं ना वो करेंगे. और चूँकि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अवाम के ख़िलाफ़ वो सख्त इक़दाम नहीं कर सकते, तो वो उनसे नहीं होते, तो हम करेंगे. मसला ये है कि ये आपकी भी भूल है कि ये आप कर लेंगे,
इस मुल्क में जब आप ये करने जाएंगे, वो चाहे आपने इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना क्यों ना बैठाया हो, यहाँ पर जो आवाज़ें चीखें निकलेंगी वो जब आसमान तक पहुँचेंगी तो एक यहाँ पर फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, वो जब आपको संभाली नहीं जाएंगी तो आपको पॉलिटिशियंस की तरफ देखना पड़ेगा। तो पॉलिटिशियंस ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होंगे। मियाँ नवाज शरीफ जाके फिर ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, जरदारी जाके ज़िम्मेदारी नहीं लेगा कि अच्छा हाँ बहुत ज़्यादती हो रही है लेकिन मैं समझाऊँ लोगों को। फिर आपको ही समझाना पड़ेगा और वो आप समझा नहीं सकते आवाम को। एनीवे, ऑन दैट नोट आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।